हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसीज़ है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है पाइसीज़। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड ये रीडिंग होगा आपका May 1st to May 15th 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। हम लोग पहले देखेंगे पाइसीज़ आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस और गाइडेंस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। So let us see Pisces in love for the month of May. Wow, Page of Wands, Knight of Pentacles, the Sun, Hermit. Interesting. Pisces, Nine of Cups, Ace of Pentacles. Beautiful. So I see here Pisces, there is somebody you love. ठीक है, definitely love. आप अगर प्यार नहीं करते हो देन आपके नज़रों में ऐसा कोई पर्सन है या कनेक्शन है जिसे आप अपना विश फुलफिलमेंट मानते हो, जिसे आप मानते हो दैट हाँ मुझे ऐसा ही एक पर्सन चाहिए था, या ये ही वो पर्सन है जिसके साथ आई वॉन्ट टू बी मे बी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कुछ लोगों के लिए ये एक पास्ट पर्सन के साथ आपका रीयूनियन है जो आप चाह रहे हो। बाकियों के लिए आप एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन को लाइक मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या आप कम्प्लीटली एक न्यू लव चाहते हो ना। कुछ लोग ऑलरेडी आपके माइंड में कोई इंसान है, बाकियों के लिए इफ़ यू आर सिंगल एंड आपके माइंड में कोई भी इंसान नहीं है, आई सी दैट आप अपने लाइफ में बहुत ही जल्दी किसी को मैनिफेस्ट करने वाले हो, समबडी जो काइंड ऑफ आपके विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं इन दिस लाइफ, यू नो। आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू पाइसीज देर आर टू पीपल और मोर देन वन पीपल हो सकता है। अब हर किसी के लिए ये नहीं होगा, बट फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी दैट एक से ज़्यादा पर्सन है आपके लाइफ में इस वक्त। मे बी एक न्यू पर्सन है एंड एक पास्ट पर्सन है, या दोनों ही न्यू पर्सन हो सकते हैं, दोनों ही पास्ट पर्सन, इट डजेंट मैटर। बट आई सी दैट आप कम्युनिकेशन चाह रहे हो किसी से यहाँ पे। नाउ आप जो कम्युनिकेशन चाहते हो दैट इज़ कमिंग, और मे बी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो किसी के साथ, बट यू वॉन्ट टू कीप इट लो, यू नो। आप बेसिकली आप एक्साइटेड हो इस पर्सन के बारे में, या आप बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हो इस कनेक्शन से, बट आप वो दिखाना नहीं चाहते, यू नो, यू डोंट वांट टू शो इट टू दिस पर्सन। सो आई थिंक आप अगर इस पर्सन से बात भी कर रहे हो पाइसीज, आप बहुत ही ज़्यादा लो प्रोफाइल मेंटेन कर रहे हो, लाइक नॉर्मली बात कर रहे हो, एज अ फ्रेंड में भी बात कर रहे हो, या जस्ट जनरल लाइक अपना एक्साइटमेंट, अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज मे बी आप श्योर होना चाहते हो अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। बट आई सी सम काइंड ऑफ अ क्लैरिटी और सम काइंड ऑफ अ आप एक क्लैरिटी चाह रहे हो, या आप अपने माइंड में क्लैरिटी चाह रहे हो अबाउट दिस सिचुएशन कि ये जो पर्सन है क्या मुझे फॉरवर्ड मूव करना चाहिए इस पर्सन के साथ या नहीं। आई थिंक ऐसा एनर्जी आई थिंक सैजिटेरियस वाले रीडिंग में था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी सैजिटेरियस, मे बी स्कॉर्पियो रीडिंग में था। सो आई डोंट नो अगर आप किसी सैज या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो या आपके चार्ट में कहीं पे है, बट काइंड ऑफ द सेम एनर्जी, यू नो, काइंड ऑफ। सो बेसिकली आप अपने प्रोफाइल को लो रख रहे हो एंड यू आर जस्ट सीइंग कि इस पर्सन का क्या रिएक्शन होता है, या इस पर्सन का क्या बिहेवियर होता है, क्या एक्शन होता है फ्यूचर में, ताकि आपको वो क्लैरिटी मिल सके टू डिसाइड समथिंग, टू डिसाइड बेटर, टू डिसाइड कि क्या यही वो पर्सन है या फिर मे बी ये पर्सन द वन नहीं है आपके लिए।
एंड फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, लाइक 5-6 लोग जो देख रहे हो, आई थिंक देर इज़ मोर देन वन पर्सन इन दिस सिचुएशन. एक से ज़्यादा पर्सन है आपके लाइफ में, एंड आप ये क्लैरिटी चाहते हो कि उन दोनों में से एक्चुअल आपके लिए एक्चुअल आपका सोलमेट कौन है, या एक्चुअल वो पार्टनर कौन है जिसके साथ आप एक लाइफ टाइम डिज़र्व करते हो, आप अपना हैप्पीनेस, अपना स्टेबिलिटी डिज़र्व करते हो. सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सी, एंड ये जो भी पूरा प्रोसेस है आप इसको स्लोली लेना चाहते हो, आप इस चीज़ में रश नहीं करना चाहते, हड़बड़ी नहीं करना चाहते, बिकॉज आप पूरा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो. यू डोंट वांट टू बी कन्फ्यूज्ड. एंड आई ऑल्सो सी आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ भी हो इस टाइम, एंड आपके मन में क्या हो रहा है या आप क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो किसके बारे में, आई डोंट फील आप ये किसी को बता रहे हो एंड किसी को शो कर रहे हो. सो यू नो यू आर मेंटेनिंग अ पोकर फेस जिसे कहते हैं. नाउ लेट मी सी इस पर्सन की एनर्जीज क्या है फॉर यू पाइसीज. पर्सन पाइसीज इज डीलिंग विथ स्पिरिट. पर्सन पाइसीज इज डीलिंग विथ 3 of Pentacles, 6 of Cups, Page of Cups. Okay, person Pisces is dealing with the World. 3 of Swords, the Lovers. Interesting. Bottom deck energy is the Hanged Man. So maybe this person is not reacting. Maybe ये person के side से आपको action नहीं मिल रहा है, आपको कोई reaction नहीं मिल रहा है. That is kind of frustrating, I understand Pisces, but hold on to the situation. Now आपके person की feelings जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है is that there can be a chance like कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है. नाउ ये हर किसी के लिए नहीं होगा ऑफ कोर्स, इफ़ यू नो यू नो, अदरवाइज़ ये आपके थर्ड पार्टी नहीं है आपके लिए. अब जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, आई सी दैट ये पर्सन, आपके पर्सन मे बी अपने किसी पास्ट पर्सन से रिलेटेड है अभी भी, लाइक पास्ट लाइक एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड, and they still have something going on. अब जिन लोगों के लिए ऐसा है, you might know this, so don't get scared कि मुझे तो नहीं पता है. अगर नहीं पता है, don't feel scared please. So there can be that this person is still stuck with his or her ex, ठीक है, and ये person move on नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर ये move on करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये person अभी तक पूरा healed नहीं है, like there is somebody else involved and that is the problem. ठीक है. अब जिन लोगों के लिए मानो थर्ड पार्टी नहीं है, देर इज़ नो बडी एल्स, आई सी दिस पर्सन इज़ कैरिंग वूंड्स फ्रॉम द पास्ट. इस पर्सन का जो पास्ट था, इट वॉज नॉट अ वेरी हैप्पी पास्ट, इट वॉज नॉट समथिंग ऑल गुड एंड फन, यू नो. ये पर्सन अभी भी हील हो रहे हैं. दिस पर्सन इज स्टिल हीलिंग फ्रॉम दैट पेन, पुराने पेन, पुराना फियर्स, पुराने ट्रॉमाज. दिस पर्सन इज स्टिल गोइंग थ्रू इट. I feel there is something with the past, you know. Also अगर आप इस person के past हो, like अगर ये आपके ex हैं and आप इनके ex partner हो, it can be that ये reconciliation चाहते हैं आपके साथ, या ये आप like आप दोनों का अगर separation जब हुआ था उसके बाद ये move on नहीं कर पाए हैं and this person still wants you. So उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए आप इस person के ex boyfriend या girlfriend हो, ये पर्सन आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, एंड ये पर्सन वांट्स टू गिव दिस अ सेकंड चांस. बट अगर आप इस पर्सन के लाइक एक्स नहीं हो, ठीक है, इफ़ यू आर दिस लाइक इफ़ यू आर अ न्यू पर्सन इस पर्सन के लाइफ में, देन आई सी दैट ये पर्सन अभी तक हील्ड नहीं है फ्रॉम द पास्ट. ये पर्सन अभी भी उस हीलिंग जर्नी में है, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ stuck energy, you know. that is the reason आपको मे बी ज़्यादा एक्शन नहीं मिल रहा है इस पर्सन से, और दिस पर्सन इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड, या आपको लाइक यू गाइज आर गोइंग राउंड एंड राउंड. आपको लग रहा है कि ये पर्सन लाइक आप जो चाहते हो क्यों नहीं कर रहे हैं, या क्या ब्लॉकेज क्या है इस पर्सन के लाइफ में. द ब्लॉकेज इज़ दैट दिस पर्सन इज़ नॉट हील्ड येट. हील्ड नहीं है ये पर्सन फ्रॉम द पास्ट, ठीक है. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग.
एंड फॉर दोज जिसके साथ आप ऑलरेडी लाइक अगर आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी इस पर्सन के साथ, आई सी देयर इज़ लव, लाइक ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ आपको सोलमेट एनर्जी की तरह ट्रीट करते हैं। बट आपको ये समझना ज़रूरी है दैट इस पर्सन को अपना स्पेस चाहिए, अपना टाइम चाहिए टू हील, बिकॉज जब हम लोग किसी के साथ होते हैं तभी भी हमको हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है। सो इट इज़ नॉट लाइक कि कोई इंसान अगर हील हो रहा है इसका मतलब वो सिंगल है या वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। इट डज़ नॉट गो दैट वे। सो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आई थिंक यू हैव टू गिव दिस पर्सन दैट टाइम, वो अंडरस्टैंडिंग, वो स्पेस, ताकि ये पर्सन हील हो सके, ये पर्सन रियलाइज़ कर सके एंड दिस पर्सन कैन मूव फॉरवर्ड। नाउ हर किसी के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशन में है एंड वो अपने पास्ट से हील नहीं हो पाए हैं, लाइक वो अपने पास्ट एक्स को अभी भी प्यार करते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर आप रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, ये पर्सन हील्ड नहीं है इन द सेंस देर आर ब्लॉकेजेस, ठीक है, हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस हो सकता है, सेक्रल चक्रा ब्लॉकेजेस हो सकता है। सो दैट विल टेक टाइम, सो यू हैव टू गिव दिस पर्सन टाइम, Pisces. बट देर इज़ लव। इफ़ अगर ये पर्सन कन्फेस कर चुके हैं आपको, देन आई सी दिस एज अ सोलमेट एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन, ऐसा नहीं कि ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं आपसे, बट दिस पर्सन इज़ हैविंग ब्लॉकेजेस। नाउ अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनाई, मेरे पास है लियो, आई हैव वर्गो, यस, Gemini, Leo, Virgo, Cancer. Okay. I know ये थोड़ा सा frustrating है आपके लिए because you are the one putting on the work and everything, but divine timing, you know, divine timing is at play. So let's move on, Pisces. Let's see आपके career, finances में हम लोग क्या देख सकते हैं for the month of May. What can we know about your career and your finances for the month of May? Queen of Swords, Eight of Pentacles, ooh, Four of Cups. I have 3 cards. 8 of Wands, Knight of Wands, 7 of Wands, Fire energy. Pisces, आपका career, आपका finance, I see that there is resistance, there is impatience, hard work also, like okay. इस situation में I can see that आपका energy, like आप ऑलरेडी सही डायरेक्शन में हो। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई कुछ एडवाइस की ज़रूरत है। आई ऑलरेडी सी यू बीइंग इन दिस लाइक राइट डायरेक्शन। सो आई सी इस मंथ पाइसीज आप क्या कर रहे हो, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन योर क्राफ्ट, चाहे वो आपका करियर हो, आपका जॉब हो, आपका जो भी काम हो, इनकम हो, जो भी हो, यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू आर ऑल बाय योर सेल्फ। आप किसी से हेल्प नहीं ले रहे हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हो, जो भी काम है आप खुद कर रहे हो। यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत मेहनत से आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो एंड यू आर सेटिस्फाइड। एंड आई ऑल्सो फील ये मंथ आप थोड़ा सा अपने करियर या फाइनेंसेस वाइज थोड़ा सा आप क्लोज्ड ऑफ रहोगे, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिज़ी हो, ठीक है, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप फालतू का टाइम नहीं बिता रहे हो, यू आर बिजी, आप यू आर वर्किंग हार्ड, यू हैव एन एम्बिशन विच इज़ ग्रेट इन फैक्ट। आई ऑल्सो फील दैट आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लाइक आपका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा हाई है, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद हो, विच इज़ ग्रेट। हो सकता है कुछ लोग आपके आसपास आए जो आपसे हेल्प मांगे या जो बेसिकली आपके सीक्रेट्स जानने की कोशिश करें, नॉट नेसेसरीली हेल्प मांगे बट आके
मे बी अगर आप एक बिजनेसमैन हो, मे बी आके आपके बिजनेस में एंटर करने की कोशिश करें ताकि उनको पता चले कि आप कैसे बिजनेस करते हो, क्या करते हो, आप किस पे ट्रस्ट करते हो, आपके वीक पॉइंट्स क्या है। ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास। सो चाहे आप जो भी करते हो, ऐसे आसपास आपके लोग आ सकते हैं जो बेसिकली आपके वीक पॉइंट्स को जानने के लिए आपके लाइफ में एंटर करना चाहे, आपके प्रोफेशन में एंटर करना चाहे। बट आई सी यू एज वेरी इंट्यूटिव विद दीज पीपल। लाइक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपका इंट्यूशन आपको वार्न करेगा दैट दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन, या इस पर्सन के सामने मुझे अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, सीक्रेट्स नहीं शेयर करनी चाहिए, आई शुड मेंटेन माई डिस्टेंस। एंड एज इन आप ऑलरेडी डिस्टेंस मेंटेन करके ही चल रहे हो। आई डोंट सी यू सोशलाइजिंग या दूसरों से हेल्प ले रहे हो, नथिंग लाइक दैट। And you are very 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 clear with your goals, your ambitions and your plan of action. So अगर मानो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल भी नहीं है, आप शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ भी सीरियस हो, मे बी आप एक पूरे वीक का एक प्लान बनाते हो, लाइक मुझे इस वीक में ये कंप्लीट करना है, एंड आप आप स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्टिव हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके उस प्लान को एक्शन में डाल रहे हो। यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम डिपेंडिंग ऑन अदर्स। एंड ऑल्सो दूसरों का ओपिनियन, दूसरों के ताने वॉटेवर, वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज यू आर फोकस्ड, यू आर डिटरमाइंड, विच इज़ अमेजिंग। सो आई थिंक पूरे ज़ोडिएक रीडिंग में पाइसीज आपका जो करियर रीडिंग है, दैट वाज द मोस्ट पॉजिटिव दिस मंथ 2021 में। सो ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई ऑल्सो सी यू टेकिंग एक्शन। सो आप प्लान कर रहे हो, आप एक्शन कर रहे हो, एंड यू आर डूइंग इट, you are working hard, you are achieving your goals, simple as that, very positive. You don't need advice, you don't need this reading. हाँ, absolutely, आपको already पता है what you gotta do. Very busy month, ठीक है। So expect करना कि आप थोड़ा सा busy जाएगा आपका ये month according to your career and finances, because you are making your dreams your reality, Pisces. Amazing. So let's move on and let's see हम लोग क्या देख सकते हैं आपके messages में, messages from the universe, advice, message, whatever, messages from the universe for my Pisces. What can we have for my Pisces here? Ooh, light in the unexpected, beautiful energy here, Pisces. Make a mission statement for your soul. I think ये कार्ड किसी और ज़ोडिएक के लिए भी आया था, if I remember. Limitations inspire innovations. Very powerful, very 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 powerful. Sacred mirrors. Okay, so bottom deck energy है celebrate your wins. छोटे मोटे जितने भी आप विंस देख रहे हो, बिकॉज आई सी यू बीइंग सक्सेसफुल, ठीक है। छोटे छोटे गोल्स ही आप क्यों ना हो, आप पूरे कर रहे हो। यू आर प्रोडक्टिव, यू आर मेकिंग थिंग्स हैपन, यू आर टेकिंग एक्शन, चाहे वो कुछ भी डायरेक्शन में हो, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका हेल्थ, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, एनीथिंग। आप जो डिज़ायर कर रहे हो, आप उसको रियलिटी में बदल रहे हो थ्रू योर मोटिवेशन, थ्रू योर हार्ड वर्क, थ्रू योर इंटेलिजेंस, पाइसीज। आपको यहाँ पे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है दिस मंथ, ट्रस्ट मी पाइसीज। सो व्हाट आई सी आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स इज़ दैट अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स दैट आई सी हियर। सो आप जो ढूंढ रहे हो, ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, जो ब्लेसिंग ढूंढ रहे हो, जो मैनिफेस्टेशन का आपको इंतज़ार है या वेट है, आई सी दैट हैपनिंग वेरी अनएक्सपेक्टेडली। सो आप आप अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ पॉजिटिव है, इट इज़ नथिंग नेगेटिव। सो आई सी यू कि आपने कुछ विश मांगा था फ्रॉम द यूनिवर्स, या आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या आप मेहनत कर रहे थे अपने सक्सेस के लिए, आप मे बी डेली योगा कर रहे थे अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, जो भी आप कर रहे थे, समथिंग पॉजिटिव आई सी दैट हैपनिंग, ठीक है, वेरी अनएक्सपेक्टेडली, जो आपको बहुत एक्साइटेड बना रहा है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कराता है, यू नो। नाउ आई सी मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल। Okay, so this also has limitations inspire innovations. I feel Aries that you are on a path and you are on the right path, ठीक है, you are on a path जहाँ पे
योर सोल वॉन्ट्स समथिंग, आपका जो सोल है, आपका जो डिवाइन पर्पस है इस लाइफ में, वो एक चीज़ है. एंड आपका जो मटेरियल 3D वर्ल्ड है, लाइक सोसाइटी, फैमिली, मनी, योर फाइनेंस, योर एजुकेशन, योर करियर, वो एक चीज़ है. सो आई वुड सजेस्ट पाइसीज दैट यू, आप सब कुछ कर रहे हो इस 3D वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में, जिससे आप एक हैप्पी लाइफ क्रिएट कर सको, आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके. दैट इज़, एवरीथिंग इज़ ओके, अंडरस्टैंडेबल. बट आप अपने सोल के लिए क्या कर रहे हो? व्हाट इज़ योर इनर कॉलिंग? क्या आप इतना ज़्यादा बिजी हो रहे हो दैट यू डोंट हैव टाइम फॉर योर इनर सोल, योर इनर, लाइक इनर सेल्फ जिसे कहते हैं? बिकॉज आई डोंट सी आप दोनों अलाइंड हो. आपका जो हायर सेल्फ है और आपका जो 3D सेल्फ है यहाँ पे, दे आर नॉट अलाइंड. सो स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो दैट इट इज़ टाइम टू अलाइन बोथ ऑफ देम. इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हो तो आप अपनी 3D लाइफ को नहीं जी सकते, या आप एक जॉब नहीं कर सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते. ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट कि अलाइनमेंट में अगर आप रहोगे अपने 3D और अपने हायर सेल्फ के साथ, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट. आपके लिए लाइफ उतना स्मूथ होगा, आपके ब्लॉकेजेस उतना जल्दी हट जाएंगे. यू विल नॉट फील दिस entire confusion or whatever this struggle is. So spirit wants you to align yourself with your higher self and find out कि आपका soul calling क्या है, आप कौन सा चीज़ है जो आपको हील करना है, कौन सा शैडो साइड है जिस पे आपको वर्क करना है, व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू चेंज, या फिर कहाँ आपके लाइफ में चेंज की ज़रूरत है, आप क्या गलत कर रहे हो, आप क्या सही कर रहे हो. सो एनालाइज दैट एंड थिंक अबाउट इट. ठीक है. एंड इतना भी बिजी मत हो जाना कि आप भूल गए कि आपका भी एक लाइफ है, आपके भी कुछ हॉबीज़ हैं, आपका भी एक सोल कॉलिंग है. सो इम्बैलेंस मत कर दो. कि ऐसा नहीं है कि आप इतना स्पिरिचुअल हो गए, इतना आप ये हो गए कि आप अपना 3D वर्ल्ड को छोड़ दिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, आप काम करना छोड़ दिए. नो. बट इतना भी काम मत करो that आप अपने लाइक स्पिरिचुअल सेल्फ या हायर सेल्फ जो भी बोलो उसके साथ आप इम्बैलेंस में चले गए हो. सो मेंटेन अ बैलेंस स्पाइसीज. ठीक है. I also see with the sacred mirrors, this is the time to reflect also. Reflect on things like these. So I think ये तीनों ये चारों cards kind of same message दे रहा है यहाँ पे Pisces for you, is that reflection is very necessary for you. अपने पूरे लाइफ का एनालिसिस, अपने पूरे करंट सिचुएशन का एनालिसिस, रिफ्लेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप कुछ फील कर रहे हो किसी के लिए, ये सिर्फ रोमांटिक नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि प्यार है ये, नो. इफ़ यू आर एनी फीलिंग, थिंक अबाउट कि वाई आर यू फीलिंग दैट वे, या फिर what is special about a person. Think about all the positivities that is surrounding you, because जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव आप मैनिफेस्ट करोगे. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग एट द एंड ऑफ द डे कि आज का दिन कितना स्ट्रेसफुल था, आज का दिन कितना ख़राब था, आज ये हुआ वो हुआ, इसने मुझे ऐसा बोला, इसके साथ झगड़ा हो गया. थिंक अबाउट द पॉजिटिविटी. एरीज, एटलीस्ट ये बोलो आज के दिन में अच्छा क्या क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, उसको कट इट आउट. ऐसा नहीं हो सकता कि आपका हर दिन पूरा दिन बुरा जाता है, ऐसा किसी इंसान का हो नहीं सकता, बिकॉज अच्छा ही होता है, बुरा ही होता है. सो थिंक अबाउट द पॉजिटिव कि आज अपने क्या एक्सपीरियंस किया जो पहले आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, एंड वो क्यों किया, आपके फीलिंग्स क्या है आज आपका. आई वुड सजेस्ट कि आप सुबह उठ के यू राइट अ कोटेशंस जो होते हैं, पॉजिटिव कोटेशंस, आप चाहे देख के लिखो कहीं से पॉजिटिव, या फिर आप खुद से बना के लिखो, डू एनीथिंग यू वांट, बट राइट अ कोट. बिकॉज आई सी कि एक अ स्मॉल डोज ऑफ पॉजिटिविटी इन द मॉर्निंग will help you throughout the day, Pisces. So stay calm, stay positive, have your own time, have your own balance, and things will work out for you. Okay. And अगर आप positive रहोगे, that is what you will get from the universe. So overall you were positive, everything is good, everything is fine, do not worry. आप सही direction में हो, you are working hard, you are doing everything, great job. So thank you so much for watching, and that is what I have for you today. So अगर आपको ये अच्छा लगे then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family, and मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.